हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साइन कन्वेंशन की बात की थी थर्मोडायनेमिक्स में। क्यू का साइन कन्वेंशन, वर्क डन का साइन कन्वेंशन और इंटरनल एनर्जी का भी साइन कन्वेंशन हमने देख लिया था। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें देखना है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल के बारे में। अभी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल मतलब क्या होता है वो बताता हूँ पहले। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब ऐसा चीज जो चेंज हो रहा है। वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब ऐसा चीज जो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलो पहले वेरिएबल के बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, ये आपको नोट करने का जरूरत नहीं है जो भी मैं वेरिएबल के बारे में बता रहा हूँ। वेरिएबल मतलब क्या होता है? क्वांटिटी दैट चेंजेस इट्स वैल्यू quantity that changes its value which results in change of thermodynamic state, मतलब जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को चेंज करता है। ठीक है, कौन से हमारे पास थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है वो देख लेते हैं। हमारे पास होता है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी। ये हमारे पास वेरिएबल है। मतलब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इनमें से अगर हम लोग कोई चीज को चेंज कर दे तो वो थर्मोडायनेमिक स्टेट में चेंज करता है। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, in thermodynamics the state of thermodynamic system is represented by set of variables which is called as thermodynamic variables। मतलब जो सेट होता है वेरिएबल्स का उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स कहते हैं। और बता रखा है हमने, तो बता ही दिया मैंने आपको। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स है। सिंपल सा क्वेश्चन, 1 मार्क के लिए आ सकता है आपको। ठीक है, देन प्रॉपर्टीज वगैरह क्या क्या होते हैं सिस्टम के और सिस्टम वेरिएबल के, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं तो देखते हैं। देखो, इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये प्रॉपर्टी है सिस्टम का जो जब भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है आगे देखने वाले थोड़ी देर में। प्रॉपर्टी इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी को स्टेट वेरिएबल भी कहा जाता है, किसका? सिस्टम का। एग्जाम्पल है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास ऑफ सिस्टम आर सम ऑफ द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिस्टम। मतलब अगर किसी सिस्टम को आपको डिस्क्राइब करना है तो आप इन चीजों का यूज करते हो। ठीक है, दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। एक और होता है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी होती है, हम लोग वो नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। मतलब थ्रू आउट पूरा हम लोग होल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। हम लोग किसी एक पार्टिकल के प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। ठीक है, ये हुआ आपका प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। देखो सिंपल, ये डेफिनेशन से याद रखना। कैसे याद रख सकते हो आप लोग? याद कैसे रख सकते हो? इंटेंसिव में आई एन आया है, आई एन फॉर इंडिपेंडेंट याद रखो। इंडिपेंडेंट मतलब जो डिपेंड नहीं करता है, तो इंटेंसिव आई एन मतलब इंडिपेंडेंट, ऐसे याद कर लो। इंटेंसिव वेरिएबल्स मतलब डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ सिस्टम। ऐसे कुछ पैरामीटर्स जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, ये सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो सिस्टम के साइज पे जो डिपेंड करते हैं वो क्या क्या है? वेट, लेंथ, वॉल्यूम। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग एक्सटेंसिव वेरिएबल्स कहते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम। बस खत्म, इतना ही आपको याद रखना है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज होता है, ये आपको वही उसी का थ्योरी दिया हुआ है, ये आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। ये आपको क्वेश्चन आता है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या 1 मार्क के लिए आपको 3 इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं, उसमें से कोई एक टाइप पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है मैं पहले बता देता हूं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं।
एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम और एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, जब कोई भी सिस्टम पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा होगा तो उस चीज को हम लोग कहते हैं कि तब वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। मैकेनिकल मतलब याद रखना, मैकेनिकल मतलब फोर्स से रिलेटेड होता है। मैकेनिकल मतलब क्या, फोर्स से रिलेटेड। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, सिस्टम में अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब उसमें कोई केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे, तो वो केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वो केमिकल इक्विलिब्रियम में। सेकंड एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई भी टेम्परेचर या हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर कोई कह रहा है कि आपका सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि वो केमिकल मैकेनिकल थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अभी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, देखो, when there are no unbalanced force within the system, no unbalanced force within the system and between the system and its surrounding, the system is said to be in mechanical equilibrium। ये पहला। दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, a system is said to be in chemical equilibrium when there are no chemical reactions going on within the system or there is no transfer of matter from one part of system to other ड्यू टू डिफ्यूजन। मतलब कोई भी मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा है या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। A system is said to be in chemical equilibrium when its chemical composition is same throughout and does not change with time। मतलब अगर सिस्टम का जो कुछ केमिकल कंपोजिशन होगा वो केमिकल कंपोजिशन अगर सेम है, चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल तो मैंने बता दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट। When the temperature of system is uniform throughout and does not change with time, the system is said to be in thermal equilibrium। मतलब जब भी सिस्टम का टेम्परेचर विथ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, उस चीज को हम लोग कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये वही है इक्विलिब्रियम वाला चीज। नेक्स्ट आता है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल इक्वेशन ऑफ स्टेट। अभी थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स तो हमने देख लिए थे, ठीक है। अभी उसके बीच में रिलेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है। इक्वेशन ऑफ स्टेट मतलब वही है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन, जिसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग उसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT। अभी ध्यान दीजिएगा, PV इक्वल्स टू NRT में P मतलब क्या होता है ये आपको पता है, प्रेशर। V मतलब क्या होता है, वॉल्यूम। N मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। R मतलब होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एंड T मतलब होता है टेम्परेचर। चलो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी इसमें हमने रिलेशंस देखने हैं, किसमें किसमें रिलेशन देखो। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। फॉर एग्जाम्पल फॉर एन आइडियल गैस द इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV इक्वल्स टू NRT। और इनमें जब हम लोग रिलेशंस देखते हैं तो रिलेशन किसमें किसमें देखना होता है, रिलेशन देखना होता है प्रेशर वॉल्यूम में, पहला चीज। दूसरा चीज रिलेशन देखना होता है प्रेशर टेम्परेचर में। और तीसरा चीज हमें रिलेशन देखना होता है वॉल्यूम टेम्परेचर में। मैं आपको प्रोसेस भी जब पढ़ाऊंगा ना तो प्रोसेस में बुक में एक ही ग्राफ दिया हुआ है हर बार, PV ग्राफ, बट मैं आपको टोटल 9 ग्राफ बताऊंगा 3 प्रोसेस में, आइसोथर्मल, आइसो बारिक और आइसोकोरिक। 3 में 3 ग्राफ होते हैं बुक्स में, बताते भी हर जगह 3 ही है। मैं आपको 9 ग्राफ्स बताऊंगा और क्या एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा एडियाबैटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ सेम सेम होता है बट उसमें डिफरेंस कैसे पहचानना ये भी ट्रिक बताऊंगा। ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट चीज होता है हमारे लिए ग्राफ्स वाला चीज। और अगर मैं आपको बताऊं कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कहीं अगर अटकते इस चैप्टर में तो वो ग्राफ पर अटकते हैं। कहाँ पर? ग्राफ पर। आप बिल्कुल नहीं अटकोगे, ध्यान दीजिएगा, गारंटी है। देखो व्हाट इज पीवी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है उसे हम लोग पीवी डायग्राम कहते हैं। देखो द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड पीवी डायग्राम। ये आपको दिख रहा है पीवी डायग्राम। द पीवी कर्व और द इंडिकेटर डायग्राम, मतलब इसी के नाम है, पीवी कर्व है, इंडिकेटर डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, पीवी डायग्राम है, ऐसे बहुत सारे नाम है। अब ये ग्राफ मैं आपको हाथ से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम लेते हैं और वाई एक्सिस पर प्रेशर लेते हैं। ठीक है, आपको जो मैं अभी बताया कि मैं आपको 9 ग्राफ्स बताऊंगा, टोटल 9 ग्राफ्स, उसमें से बस आप एक ग्राफ याद रखना, गारंटी एक ग्राफ याद रखना, 8 ग्राफ आप खुद से बना पाओगे। कौन सा एक याद रखना है? पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, अभी सबसे पहले जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको ये इक्वेशन याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ स्टेट पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अच्छा, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा है? वॉल्यूम को इधर भेज दो तो डिवाइड में चला जाएगा, तो प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बाकी रिलेशंस भी इधर ही देख लेते हैं। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम और टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसकी बात बाद में करते हैं, अभी प्रेशर वॉल्यूम के बारे में देखो। प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में ग्राफ 3 तरीके के आ सकते हैं। ग्राफ ऐसा भी आ सकता है, ग्राफ ऐसा भी आ सकता है और ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। तो हमें कौन सा ग्राफ बराबर लगता है? हमें बराबर लगने से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब एग्जैक्ट वैल्यूज पॉइंट किए जाएंगे तब आपको वेरिएशन जो मिलेगा वो ऐसा वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर वेरिएशन मिलने के बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स रहेंगे, ये पॉइंट ए रहेगा और ये पॉइंट क्या रहेगा? बी रहेगा। यहाँ पर आपका कुछ प्रेशर रहेगा, मान लो इनिशियल प्रेशर, इसके करस्पॉन्डिंग एक वॉल्यूम रहेगा, उसे हम लोग इनिशियल वॉल्यूम कह देते हैं। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग एक प्रेशर रहेगा, उसे फाइनल प्रेशर कहेंगे और यहाँ पर फाइनल वॉल्यूम कहेंगे। ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ऐसा जाए हम लोग तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है, और अगर उल्टा जाएंगे ऐसा तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो हो रहा है। इसके कोऑर्डिनेट्स आप याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके? देखो x, y कोऑर्डिनेट होता है, बराबर। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं हम लोग? x, y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? vi और y कोऑर्डिनेट pi। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट vf और y कोऑर्डिनेट pf। ए पॉइंट मतलब इनिशियल पॉइंट आप कह सकते हो उसे, और बी पॉइंट को आप क्या कह सकते हो? बी पॉइंट को आप सिंपली फाइनल पॉइंट कह सकते हो। जस्ट वेट, चलो अभी पीवी डायग्राम पर जाने से पहले की बात करते हैं। बहुत सिंपल सा चीज, एकदम सिंपल ट्रिक आपको मैं बता रहा हूँ पीवी डायग्राम के लिए। मतलब आपका कभी वर्क डन वाला क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव कब आना है ये क्या कह सकते हैं, गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो होता क्या है ना, ये नोट पॉइंट के फॉर्म में भी आप याद रख लो। पीवी डायग्राम होता है, ठीक है। पीवी डायग्राम जब भी आप ड्रॉ करोगे, अच्छा मतलब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, कभी भी किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ किया जाता है ना तो 2 ही चीज़ें आती है। कौन सी 2 चीज़ें आती है? ग्राफ ड्रॉ करते हो तो या तो स्लोप आता है या तो एरिया आता है। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा चीज़ है जो आप बेसिक मैथ्स वगैरह में भी पढ़ लेते हो। ग्राफ जब भी ड्रॉ किया जाता है तो या तो स्लोप आता है या तो एरिया आता है। अच्छा याद रखना, स्लोप मतलब आप सिंपली डिफरेंशिएशन करते हो। स्लोप मतलब आप सिंपली क्या करते हो? डिफरेंशिएशन करते हो, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एरिया जो चीज़ है, एरिया कब आता है? डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएट मतलब क्या? तोड़ना, और इंटीग्रेट करना मतलब क्या? जोड़ना। तो एरिया निकालना है तो आपको जोड़नी पड़ेंगी ना उसमें चीज़ें। तो याद रखना, एरिया जब भी फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन करते हो। क्लियर यहाँ तक? स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। स्लोप का फॉर्मूला याद है आपको? dy/dx याद होगा। तो स्लोप में हम लोग क्या करते हैं? y एक्सिस वाला टर्म लेते हैं डिवाइडेड बाय x एक्सिस वाला टर्म कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है? स्लोप मिल जाता है, पहला चीज़।
इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, इंटीग्रेशन में हम लोग वाई एक्सिस वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस वाला टर्म करते हैं। क्या करते हैं, वाई एक्सिस वाला टर्म मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस वाला टर्म, और डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस ऐसे डिवाइड कर देते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसमें मल्टीप्लीकेशन, मतलब ये वाला चीज, इंटीग्रेशन एरिया वाला चीज। क्यों पता है क्या, वर्क डन का कल हमने मतलब लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला डिराइव किया था, W इज इक्वल्स टू पी इंटू डेल्टा वी, याद है। हाँ, तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस वाला टर्म है और ये एक्स एक्सिस वाला टर्म है, बराबर। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, दिख रहा है आपको। मतलब आपको जो पीवी कर्व है, एरिया अंडर पीवी कर्व या पीवी ग्राफ कह दो, गिव्स वर्क डन। क्वेश्चन भी आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है, पहले सीईटी में भी आया हुआ है। ध्यान रखना, जो भी आप पीवी ग्राफ आपको दिया रहेगा और वर्क डन पूछा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एरिया निकालना है। अभी कुछ बच्चों को लगेगा सर कर्व आएगा तो कैसे एरिया निकालेंगे। अगर आपको ग्राफ पे न्यूमेरिकल आता है तो वो कर्व नहीं देगा, क्योंकि उसे इंटीग्रेट करना पड़ता है, वो सब नहीं होता है। आपको सिंपली रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम इस टाइप के शेप बनेंगे। तो इनके बेसिक एरियाज आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। चलो अभी कैसे एरिया निकालोगे, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, वर्क डन आएगा, सब बातें सही है। बट वर्क डन तो पॉजिटिव भी होता है सर, निगेटिव भी होता है, तो क्या कैसे याद रखोगे, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक ट्रिक बताता हूं आपको, वर्क डन कब पॉजिटिव कब निगेटिव आएगा ये समझने के लिए। कैसे, ध्यान देना अभी इस ट्रिक के बारे में मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, हमेशा है ये, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन पॉजिटिव रहेगा 100%, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा ना। देखो सारी चीजें वर्क डन की डेल्टा वी पे डिपेंडेंट है। वॉल्यूम अगर कभी बढ़ रहा है, हमेशा याद रखना, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन 100% पॉजिटिव आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वॉल्यूम कम होगा तो अभी आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी अगर वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन क्या आएगा, वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन आएगा निगेटिव। क्या बता रहा हूं मैं, वॉल्यूम बढ़ा तो वर्क डन पॉजिटिव और वॉल्यूम कम हुआ तो वर्क डन निगेटिव। बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो बड़े आगे, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। देखो अभी पीवी डायग्राम में अलग अलग केस दिए हुए हैं आपको। इसमें बोला हुआ है पॉजिटिव वर्क डन विथ वेरिंग प्रेशर। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट भी रह सकता है, प्रेशर वेरी भी कर सकता है, वो प्रोसेसेस पे डिपेंड करता है। हमारे लिए ऐसा ग्राफ आया है और ये एरो इधर है, ये प्रेशर ये वॉल्यूम। वर्क डन पॉजिटिव है निगेटिव है, कैसे समझ में आएगा, वॉल्यूम पे ध्यान देना है। अच्छा, ये इनिशियल वॉल्यूम है आपका और ये आपका फाइनल वॉल्यूम है। ये इनिशियल प्रेशर है, ये फाइनल प्रेशर है। ऑब्वियसली प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, बट मेन वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियल से फाइनल इधर वैल्यू बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब वर्क डन कैसे होगा, पॉजिटिव। यही चीज़ मैंने आपको पिछले स्लाइड पे बताया था, और इसी में बच्चों को प्रॉब्लम आता है कि कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव। ट्रिक याद रखिएगा, काम बन जाएगा। नेक्स्ट, नेगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर। सेम ग्राफ है, ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं है, एरो में चेंजेस है। सर एरो में इतना पावर है क्या, बहुत पावर है भैया एरो में। ये आपका इनिशियल प्रेशर, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम। कैसे पता चला, एरो देखो ना, एरो इधर मतलब ये स्टार्टिंग था और ये एंडिंग है। तो आपका वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। वही तो मैं बता रहा था आपको, दिया हुआ है निगेटिव वर्क विथ वेरिंग प्रेशर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट, अगला, पॉजिटिव वर्क विथ कांस्टेंट प्रेशर। इसमें निगेटिव वर्क भी हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर में। सबसे पहले कांस्टेंट प्रेशर मतलब प्रेशर का एक वैल्यू ले लेना है और उसे कभी चेंज ही नहीं होने देना है, कांस्टेंट रखना है उसे, ठीक है। और ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ, तो ये इनिशियल और फाइनल दोनों प्रेशर सेम रहेंगे। फिर वॉल्यूम पे ध्यान दे दो यार, वॉल्यूम पे ध्यान दे दो। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर वही चीज़ वर्क डन पॉजिटिव। बट प्रेशर कैसा है, यहाँ पे प्रेशर है यहाँ पे कांस्टेंट। कैसे पता चला, प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, देखो एक बार ग्राफ में अच्छे से देखो, ग्राफ में एक बार अच्छे से प्रेशर का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तो वो कांस्टेंट हो गया।
एरो उल्टा कर दूं तो वॉल्यूम कम होता हुआ रहेगा, तो वर्क डन निगेटिव आएगा, जो बुक में नहीं दिया है, बट हम लोग वेरिएशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी इतना हमें पता है और अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने, अभी ट्रिक भी याद रखा है कि अगर एरो इधर होगा लेफ्ट में तो वॉल्यूम कम हो रहा होगा, और वॉल्यूम कम होगा मतलब क्या, ऑब्वियसली वर्क डन कैसा रहेगा भाई, वर्क डन रहेगा निगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था, याद कीजिएगा। सेकेंड लेक्चर में आपको मैंने एक हिंट भी दिया था कि प्रोसेस और इंजन वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो अभी हम लोग धीरे धीरे वो प्रोसेस वाले पार्ट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। चलो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मतलब क्या होता है देखिएगा अभी। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसीजर बाय विच इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट। मतलब क्या, इनिशियल स्टेट अलग रहेगा, फाइनल स्टेट अलग रहेगा। मतलब मान लो एक पानी है, उसे आपने हीट दिया तो वो क्या गर्म हो जाएगा, गर्म होकर लिक्विड से वेपर स्टीम बन जाएगा, स्टेट चेंज हो गया ना उसका, बराबर। तो बस इसी चीज़ को हम लोग रिलेट करते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इनिशियल स्टेट अलग होगा, इनिशियल स्टेट अलग होगा, और फाइनल स्टेट भी क्या होगा, फाइनल स्टेट भी अलग होगा। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, जहाँ पर किसी भी सिस्टम का इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में चेंजेस आने लगता है। चलो नेक्स्ट, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्वेश्चन कैसे आता है वो आपको बताता हूँ पहले। ड्रॉ अ पीवी डायग्राम इंडिकेटिंग चेंज और स्टेट ऑफ अ सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट अलॉन्ग डिफरेंट पॉसिबल पार्ट्स। मतलब इनिशियल स्टेट कोई पॉइंट ले लेना इनिशियल वाला, और फाइनल एक पॉइंट ले लेना, वहां से कैसे कैसे प्रोसेसेस हो सकते हैं चेंज करने के लिए। स्टेट चेंज करना है मतलब क्या, इनिशियल अलग फाइनल अलग, तो कैसे कैसे आप जा सकते हो, वर्क डन किस तरीके से हो सकता है, क्योंकि पीवी डायग्राम का एरिया क्या देता है, वर्क डन देता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले, ठीक है। 1 नंबर पॉइंट है मेरे पास, यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है, 1 से 2 मुझे जाना है, कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ। सबसे पहला, सीधा नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और इनका ग्राफ कर्व आता है, तो डायरेक्ट जाना है तो सीधा नहीं जाना है, ऐसे जाना है। अच्छा, ये एक पाथ हो गया आपका, बराबर, ये आपका पाथ नंबर 1 हो गया, ठीक है। ए बी नाम दिया है क्या पॉइंट्स को, ओके, ए बी। चलो, ये पहला पाथ हो गया, ओके सर। दूसरा पाथ कैसे, ऐसे सीधा जा सकता है और फिर इधर आ सकता है, ये दूसरा पाथ हो गया। मतलब क्या हुआ, पहले कांस्टेंट प्रेशर रखा और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, उससे अचीव करके वो बी पे पहुंच चुका है। ये ए बी है, तो बीच में एक पॉइंट और मिला, उसे सी नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा, जैसे ये पहले कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम रख के पहुंचा है, उल्टा भी तो कर सकता है, मतलब पहले कांस्टेंट वॉल्यूम रख के फिर कांस्टेंट प्रेशर रख के जा सकता है। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे सीधा इस पॉइंट को नाम डी दे देते हैं, और ये हमारा पाथ रहेगा 3rd नंबर का। और यहाँ पर अगर मैं आपको पॉइंट्स के नाम बता दूँ तो ये आपका इनिशियल प्रेशर रहेगा, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम रहेगा, ये आपका फाइनल प्रेशर रहेगा, ये आपका फाइनल वॉल्यूम रहेगा। उम्मीद है आपको यहाँ तक तो भी कोई डाउट नहीं होगा, और ग्राफ्स में आपको बिल्कुल मज़ा आएगा अगर आप ये बेसिक सी चीज़ें क्लियर रखो तो, ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो बढ़े आगे। 1 2 3 को बाद में एक्सप्लेन किया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया है, ये तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ग्राफ बनाना होता है बस, ठीक है। चलो, वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, व्हाट विल बी द वर्क डन फॉर अ प्रोसेस इन विच, ठीक से देखना, अभी जो अभी पढ़ा वही है, बस अलग अलग वे में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो बता रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज इसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हर एक वे में, हर एक एस्पेक्ट में आपसे डिस्कस किया जाना चाहिए। What will be the work done for a process in which system changes its initial to final along a path on which both pressure and volume change। मतलब हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको 3 प्रोसेस बताए थे, ध्यान दीजिएगा। 3 में, इसमें पहले प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कांस्टेंट बाद में, पहले वॉल्यूम कांस्टेंट फिर प्रेशर कांस्टेंट। कुछ कांस्टेंट नहीं चाहिए भैया, तो 1 नंबर का प्रोसेस आइडियल बनता है। इसमें 1 नंबर का प्रोसेस क्या होता है, आइडियल होता है, क्योंकि इसमें प्रेशर भी चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। बस ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक ग्राफ यही बना देना है, खत्म, 1 मार्क के लिए आ सकता है। इसे ए नाम दे दीजिएगा, इसे बी नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे नंबर दे दीजिए पी आई, वी आई, पी एफ,
VF, बस इतना ही करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, ये हो गया उसका थ्योरी वगैरह भी। नेक्स्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पीवी डायग्राम एक्सप्लेन द वर्क डन बाय द सिस्टम। अभी वर्क डन एक्सप्लेन करना है व्हाइल एक्सपांडिंग व्हेन सिस्टम अंडरगोज, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। पहले वॉल्यूम चेंज होगा कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, एंड देन प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर चेंज होगा कहाँ पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। मतलब ये वो दूसरा वाला चीज, पहुंचना तो वही है भाई, मंजिल वही है, मंजिल वही है जहाँ पहुंचना है आपको, बस रास्ता अलग है। पहले ऐसे जा रहे थे, अभी कांस्टेंट प्रेशर और फिर कांस्टेंट वॉल्यूम, खत्म। इसमें भी पॉइंट्स को नाम दे दो जैसे हमने दिए थे, हो गया क्वेश्चन। इसका थ्योरी भी आप लिख सकते हो। देन दूसरा अभी प्रोसेस में, तीसरा क्या होगा, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो क्वेश्चन हम लोग कैसे बता रहे हैं आपको, कैसे आ सकता है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट प्रेशर चेंज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर चेंज हो रहा है कहाँ पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और देन वॉल्यूम चेंज हो रहा है कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। याद रखिएगा, पहले प्रेशर चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसा ग्राफ ए पॉइंट, और यहाँ पे पहुंचना है बी पे, एंड देन वॉल्यूम चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दिया हुआ है। ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इसमें कुछ डाउट होगा तो। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे अभी ये थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं, फिर हम लोग प्रोसेसेस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्या बोला है देखो, एक्सप्लेन हाउ कैन अ गैस बी एक्सपांडेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सबसे पहले कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो कैसे एक्सपांड करोगे, कैसे एक्सपांड मतलब क्या, वॉल्यूम बढ़ाना। एक्सपांशन मतलब वॉल्यूम बढ़ना, कॉन्ट्रैक्शन या कॉम्प्रेशन मतलब वॉल्यूम कम होना। एक्सपांड करना है आपको, एक्सपांड करना है मतलब वॉल्यूम बढ़ाना है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब हीट नहीं देना, ऐसा नहीं कहा, हीट नहीं देना ऐसा नहीं कहा, हीट दे सकते हो बट टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। कैसे पॉसिबल है पॉसिबल। मान लो आपके पास एक कंटेनर में पानी गर्म करने मैंने दे दिया है, और मैंने कहा कि इसे हीट करके दो, एक्सपांड करके दो, स्टीम में कन्वर्ट करके दो, बट टेम्परेचर चेंज नहीं करना है। आप बोलोगे सर क्या ऐसे कुछ भी बोल रहे हो। अरे भाई हो सकता है, एकदम स्लोली हीट करो, भले ही 2-3 दिन लग जाए चलेगा। मतलब क्या करोगे फिर, आप आराम आराम से हीट करोगे, अच्छा खासा टाइम है ना। 10 फॉर्मूले पढ़ने हैं और 10 दिन है तो आराम आराम से पढ़ोगे। 10 फॉर्मूले पढ़ने हैं और 2 मिनट है तो फास्ट पढ़ोगे। बस ये वैसा ही है, आराम आराम से होगा। तो इस प्रोसेस को नाम होता है क्वाजी स्टैटिक। क्या नाम होता है, क्वाजी स्टैटिक, आएगा आगे नाम। क्वाजी स्टैटिक मतलब क्या, क्वाजी स्टैटिक मतलब एकदम स्लोली होते हैं प्रोसेसेस। कैसे होते हैं, एकदम स्लोली होते हैं। देखो, कंसिडर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन आइडियल गैस कन्फाइंड टू अ सिलेंडर विद अ मूवेबल massless and frictionless piston. When the gas is heated slowly in a controlled manner, it expands at constant temperature. Slowly मतलब quasi-static processes मतलब क्या, very slow process, इतना आराम से कि फील ही नहीं होने दे रहा है, वो फील ही नहीं होने दे रहा है कि वो एक प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है। The system absorbs finite amount of heat during this process, but as the process is very slow, temperature remains constant. Heat absorb करेगा, वो जो कि सिस्टम है आपका वो 100% हीट एब्जॉर्ब करेगा, बट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस है। इन दिस वे द गैस एक्सपांड्स एंड रीचेस फाइनली टू वॉल्यूम VF एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। बस एक्सपांड भी हो गया, टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। इतना स्लो प्रोसेस करना है कि हीट एब्जॉर्ब होता जाएगा बट वो फील नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हीट एडेड ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अच्छा, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जब भी हीट ऐड करते हो, अनकंट्रोल्ड एक्सपांशन, अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन मतलब क्या होता है, इसका कोई एग्जांपल बताता हूँ। ये हम लोग, ये वैसे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, बस ये हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज करेंगे। गैस सिलेंडर होता है HP वगैरह, भारत पेट्रोलियम का गैस सिलेंडर, जब भी वो गैस वाला लाकर देता है आपको तो चेक करने के लिए खोलता है। खोलते ही तुरंत वहां पे हाथ लगाकर चेक करके देखना है, एकदम ठंडा महसूस होता है। क्यों ऐसे होता है, अंदर फ्रीज वगैरह थोड़ी है भाई, क्यों ऐसे महसूस होता है? रीजन ये है कि जो गैस अचानक एक्सपांड होता है, उसमें गैस कॉम्प्रेस करके भरा होता है, 16 kg के अराउंड गैस होता है उसमें कुछ तो, बराबर 16 kg का गैस कॉम्प्रेस करके भरा हुआ होता है, और अचानक से जब उसे ओपन कर दिया जाता है तो वो गैस को अचानक फ्री एक्सपांशन मिल जाता है
और वो कंट्रोल नहीं होता है, अनकंट्रोल्ड फ्री एक्सपांशन होता है। याद रखना, टायर वगैरह जब फूटता है गाड़ी का, टायर बस्ट होता है, टायर में हवा कंप्रेस करके भरा जाता है। टायर फूट गया मतलब अचानक हवा को एक्सपांशन मिल गया, जिसे हम लोग फ्री एक्सपांशन कहते हैं। तो वो ये गैस सिलेंडर एक ही चीज़ है, वहाँ पे ठंडा हवा महसूस होता है आपको, ठीक है। तो इसलिए वो सिलेंडर, गैस सिलेंडर का मैंने एग्जांपल दिया है आपको, ठीक है। इसे हम लोग फ्री एक्सपांशन कहते हैं। फ्री एक्सपांशन मतलब ये एकदम सडन होता है। सडन मतलब अचानक से, कोई इंडिकेशन दिए बिना। आराम आराम से गैस एक्सपांड होगा तो उसमें कोई ठंडा गैस नहीं निकलता है, लेकिन अगर अचानक एक्सपांड हो जाता है तो उसका टेम्परेचर अचानक डाउन हो जाता है और वो कूल आता है। कूल मतलब ठंडा आता है। आप ये फील भी करके देख सकते हो। कहाँ पे फील कर सकते हो? गैस वाला जब भी गैस ला कर देता है तब आप फील करके देख सकते हो इसे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग लेकिन एकदम बढ़िया से थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस स्टार्ट करेंगे। ये ग्राफ देखकर बिल्कुल डरना नहीं है, आपको मैं पूरे 9 ग्राफ बताऊंगा, एडियाबेटिक का एक 10, टोटल 10 ग्राफ बताऊंगा, चलेगा? चलो, तो सब लोग रेडी होंगे? होप सो अगले लेक्चर में प्रोसेसेस के लिए बड़ा मजा आएगा। ट्राई करेंगे कि एक ही लेक्चर में पूरे प्रोसेस एंड कर सके। बड़ा ही लेक्चर हो गया तो भी चलेगा, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। चलो, तो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो चलो, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।